आज आपको मैं ऐसे एविडेंस बताना चाहती हूँ और चंद चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ जो नवाज़ हुसैन झूठे झूठे किस्से कहानी बताते हुए फेसबुक पे कुछ चैनल है वहाँ पर इल्ज़ामात लगाया है। चलो अब क्लियर करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे आती हूँ मैं। जमील उन्नीसा उर्फ वाहिद उन्नीसा है, ठीक है। ये हमीद उन्नीसा के वालिदा है, ठीक है। अब इसका एविडेंस ये आप पेपर देखिए, इसका स्टैम्प पे गौर करना आप, कब का ख़रीदा हुआ स्टैम्प है ये गौर कीजिए आप जी। ये एविडेंस है, गौर कीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। मोहम्मद सिद्दीक और जो 85 ईयर्स में इंतकाल हुआ है वो भी हमीदा बेगम के बड़े भाई है, ठीक है। और वो माशाल्लाह जब तक बाहयात थे, कमाते थे और कोई अपाहिज नहीं थे, माजूर नहीं थे। जो नवाज़ और उसकी वालिदा दोनों इंसल्ट कर रहे हैं अंकल की कि इनको रोटी खिलाते थे हम लोग, पानी खाना जो भी इंतज़ाम करते थे। तो ताज्जुब है मुझे कि एक रोटी खिलाने के बाद मतलब एक प्रॉपर्टी पे नज़र रखते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। गुजारिश है कि इतनी लालच में मत आइए कि किसी को रोटी खिला के उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि वो हट्टे कट्टे थे और माशाल्लाह कमाते थे, कोई बीमारी कुछ में नहीं थी। और रही बात वीडियो में, आप गौर कीजिए, नवाज़ जो वीडियो बता रहा है उस वीडियो में जो नवाज़ फोर्स करके बोल रहा है अंकल वो रिपीट कर रहे हैं। अंकल क्या बोल रहे हैं कि हाँ और बोलो क्या बोलना है ऐसे। तो देखिए आप, वीडियो से साबित नहीं होता है। अब आपको ऐसे एविडेंस बता रही हूँ मैं कि उस घर के जो एड्रेसेस है देखिए आप जी। ये राशन कार्ड है, इसका एड्रेस क्या है वो देखिए आप जी। ये राशन कार्ड है, ओके। ये एड्रेस, ठीक है। अब ये देखिए आप, हमीदा बेगम का आधार कार्ड है, ठीक है। गौर से देखिए, हमीदा बेगम का आधार कार्ड है जी। आप सुनते हैं कि नवाज़ का कहना क्या है। नवाज़ का कहना ये है कि हमीदा बेगम वहाँ पर कभी थे ही नहीं। हमीदा बेगम 20 साल से अलग है। आपको मैं बता चुकी हूँ कि अगर कोई इंसान 20 साल तक अलग है तो आधार कार्ड क्यों बनेगा ये सेम एड्रेस का, ठीक है। और हमीदा बेगम की जो बीमारी है, कैंसर पेशेंट है वो वीडियो में बताता है कि झूठ है। ये पूरी मिली भगत स्टोरी ऐसे बताता है। चलो ठीक है, आप देखिए हमीदा बेगम की ये जो ऑपरेशन हुआ है जी, कैंसर था, ऑपरेट करके कैंसर निकाला गया, ये आप देखिए। चलो ये भी झूठ क्लियर हो गया। पेपर बताना चाहिए। नवाज़ से गुजारिश है कि बाबा आप जितनी झूठ बोल रहे हो ना उतनी झूठ में फंस रहे हो आप। अब आपका वक्त आ गया है, पकड़ हो रही है अल्लाह की तरफ से, इसीलिए आप मुकर रहे हैं। अब आइए, हमीदा बेगम का जो स्टार्टिंग पीरियड था हॉस्पिटल का वो है 12 जून 2019, ठीक है। तो वो उसी घर में थे और ये बार बार झूठ बोला जा रहा है कि हमीदा बेगम कभी घर में थे नहीं। और ये बहनें जितने भी हमीदा बेगम के जितने और 2 बहनें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोग का हमेशा जुल्म करके, ना खुद के भाई से जो बड़ा भाई इंतकाल हुआ है उनसे भी मुलाकात का भी कभी भी नहीं, तो ये दुश्मन बनाते गए। ये डे 1 से प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र थी और जितना भी हिस्सा नवाज़ का है आज, तो नवाज़ को खुशी खुशी अपनाना चाहिए और ये 3 बहनों का जो हिस्सा है खुशी खुशी उनको देना चाहिए। लालच बुरी बला है। चलिए और एक पॉइंट जो दे बोलता है वो एड्रेस आप देख चुके, राइट। अब है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जी, ये कोर्ट का ऑर्डर है, देखिए आप। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हमीदा बेगम अपने खुद के घर में एंट्री किए हैं। आप देखिए 52 स्क्वायर यार्ड यहाँ लिखा है लास्ट पेज पे, 52 स्क्वायर यार्ड, ठीक है। जाकर वो जगह मिली। हाँ, अब देखिए आप ये देख रहे हो कि पुलिस प्रोटेक्शन कोर्ट से मिला है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमीदा बेगम को तो ये लेकर पुलिस वाले खुद साथ आए थे
उससे पहले नवाज को फ़ोन किया गया कि जगह जो भी वो सामान ज़बरदस्ती रखा है वहाँ पर वो हटाओ और हमीदा बेगम आ रहे हैं पुलिस के साथ। लेकिन नवाज भाग गया, 2 घंटे था नहीं, पुलिस वाले फ़ोन करने के बाद भी आया नहीं। और पुलिस वालों की मौजूदगी में जी वो खुद वहाँ पर जगह हमीदा बेगम की जो थी वो दिलाए। अब आप देखिए लास्ट पेज पे ये गौर कीजिए आप, 52 स्क्वायर यार्ड यहाँ लिखा है। ये कोर्ट का पेपर बता रही हूँ मैं, जिसको नवाज मानता नहीं है, इस पे लिखा है 52 स्क्वायर यार्ड हमीदा बेगम के सुपुर्द करने के लिए। ठीक है, हो गया। अब नवाज का कहना यह है कि मैं कोर्ट की बातें नहीं मानता, कोर्ट एक तरफा फैसला कर चुकी है और नवाज की गलती थी। वो बताता है कि मैं पेशी के वक्त गया नहीं, नवाज की गलती थी, वो बताता है। नवाज हर दिन पीएस में, आपको फोटोज़ में बता रही हूँ, स्क्रीन पे देखिए आप, नवाज पीएस में और पुलिस वालों के साथ और वकीलों के साथ उसकी ज़िंदगी गुजर रही है सिर्फ और सिर्फ लालच की वजह से। तो वो कोर्ट क्यों नहीं गया? ठीक है, कोर्ट में ये एविडेंस बता नहीं सकता था, इसीलिए पेशी में गया नहीं। चलिए आइए, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और एक पॉइंट मैं बता रही हूँ, हमीदा बेगम का जो डोर का एंट्रेंस है, आप वीडियो देख सकते हैं कि नवाज हुसैन को हमीदा बेगम का जो मेन डोर है वहाँ पर आने की ज़रूरत क्या है, जबकि उसका एंट्रेंस आप देखो दूसरा है, ब्लू दरवाज़ा जो है ना वो है, और ये जो मेन डोर का है वो हमीदा बेगम का है। हमीदा बेगम के पास एंट्रेंस में आके ट्रेस पास उसने किया है, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ली। ये 13 तारीख के दिन हम सारे लेडीज़ को 11:30 तक बिठाए 5 बजे से, और बंजारा हिल 3 नंबर पुलिस स्टेशन में बिठाए, और वहाँ का जो बलराज है एसआई और एसएचओ सर्कल नरेंद्र, ये बदतमीज़ी से बात करके डराया गया। 11:30 तक लेडीज़ को बिठाया, ट्रेसपास का लगाए, और तोड़ना फोड़ना ये सारी चीज़ें, एक भी एविडेंस नहीं है। आज नवाज, जबकि दरवाजे में आप वीडियो देख रहे हो कि वो घुस रहा है, गाली, हम म्यूट करे हैं वीडियो, लेकिन उसमें बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है वो लेडीज़ को। तो ये क्यों छोड़ रहे हैं पुलिस वाले, बताइए आप। और बाज़ाब्ता वो लेडी बटन खोल के आ रही है, ये भी गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप मार्केट में मालूम कर सकते हैं, उसकी बीवी बोलती है कि अर्शिया बेगम एक बिकाऊ औरत है। तो मैं बता रही हूँ आपको, अर्शिया बेगम एक सोशल वर्कर है। अर्शिया बेगम को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। अर्शिया बेगम बेवा औरत है, अपनी ज़िंदगी पूरी आवाम की खिदमत में लगाई है। इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो क्यों? उसकी बीवी का आप वीडियोस हमें बताऊंगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आवारा और बात करने का लहजा आप खुद देखिए। चलो ये भी क्लियर हो गया है। अर्शिया बेगम के ऊपर जब वो अटैक किया, हाथ से धक्का मारकर जो शर्ट फाड़ा है, वो आप वीडियो देखिए कि वो झांक रहा था अंदर, और क्यों आया मेरा सवाल है। जबकि ये बता रहा था कि लकड़ी से कुछ भी जो दरवाज़ा तोड़े हैं, तो फिर नवाज जो है वो मेन डोर पे क्यों झांक रहा है और क्यों गाली गलौज कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको मैं क्लियर कर दी। अब है मोहम्मद सिद्दीक, जो आप देखें ना, वो उनका तो सेम एड्रेस है। जमीलुन्निसा बेगम इंतकाल का आप डेट ऑफ क्या इंतकाल की डेट है 13/10/1990। ठीक है जी, ये भी देखिए आप। हाँ जी, अब मेरा सवाल है नवाज से कि जब मोहम्मद सिद्दीक के नाम पर ये प्रॉपर्टी थी, वो बोल रहा था कि मुझे पूरा घर दे दिया गया रोटी खिलाने की वजह से, कपड़े धोने की वजह से, तो फिर विटनेस की जो भी सिग्नेचर्स है वो कहाँ है? 3 बहनों की सिग्नेचर होना चाहिए था उन पेपर्स पे, और दूसरे जो भाई है उनकी भी सिग्नेचर होना चाहिए था। बिना सिग्नेचर विटनेस ये कैसा हम मान ले कि पूरा घर नवाज को सिद्दीक साहब ने दे दिया है? ये सरासर गुमराह करने वाली बात है और क़ानून के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है। शरीयत भी ये फरमाती है कि लेडीज़ का, गर्ल्स का हिस्सा है प्रॉपर्टी में। 52 में 3 बहनों का अगर हिस्सा है, अगर 45 के करीब नवाज का है, तो यह सरासर उसकी बेईमानी है कि सारा का सारा घर वो हड़पने की कोशिश कर रहा है डे 1 से, और आज भी नीयत ख़राब है उसकी। लालच में ये रिश्तेदारी भूल गया है। लोग बोलते हैं कि वो अपने अपने रिश्तेदार है वो एक दूसरे के लिए, लेकिन नहीं,
हमीदा बेगम को मारने की धमकी, हमीदा बेगम को अगर जान का नुकसान है तो वो है नवाज़ हुसैन से। अब हमीदा बेगम की अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो एक इंसानियत की बेस पे हेल्प कर रहे हैं, हमारा कोई वास्ता नहीं है। मैं रिश्तेदार रही हूँ, एक बीमार औरत है, अगर ऐसी औरत आपके पास आई तो आप मुंह फेर लोगे या मदद करोगे? मुझे सवाल का जवाब देना। और इतने औरतें क्यों आ रही हैं? क्यों आ रही हैं मतलब तुम अगर तुम्हारी खाला फूफू के जो अगर मान रखते, इज्जत रखते और खुशी खुशी हिस्सा देते तुम्हारे फूफुओं को, तो ज़रूरत ही नहीं थी इन्वॉल्वमेंट की। तुम लालच में पड़े हो। नवाज़, तुम जितने भी बातें बता रहे हो वो एविडेंस नहीं है। मैं जितने बातें बता रही हूँ ये सारी एविडेंस मेरे पास है जी, सारे जितने हैं एक एक क्लियरली बता रही हूँ मैं। तुम्हारे पास क्या है ये बताओ। लो, तुम तो एक बीमार औरत को तो झूठ साबित कर दिए कि ऑपरेशन नहीं हुआ, देखो। और अर्शिया बेगम का जो जिस तरीके से तुम शर्ट फाड़े हैं घुस के अंदर, वो भी वीडियो देखो। ये वीडियो तुम चैनल वालों को नहीं बताए, राइट? अब आओ बाबा मैदान में। अल्लाह ताला एक इंसाफ बता दिया है, उसके बाद भी तुम जैसे रजील, तुम जैसे गद्दार, इबलीस, दज्जाल लोग, गुमराह करने वाले लोग हैं। मौत से डरो, मौत से डरो। हट्टे कट्टे हो तुम, जान जवान हो। एक बूढ़ी औरत, सीनियर सिटीजन को इतना जुल्म, बस कर दो बाबा। सिर्फ थोड़ी सी की ज़मीन के लिए आप अपना वजूद खो दिए, ईमान तो है नहीं आपके पास, और झूठ पर झूठ, झूठ पे झूठ, इतनी झूठ, बस कर दो अब। और ये बराबर कानून से मेरी इल्तिजा है कि पुलिस वाले क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे गुंडे गद्दार मवाली को? मत करो। इंसानियत की बात करना है, इंसानियत पे काम करो। यस, अस्सलाम वालेकुम।